हिंदू हमेशा काटा गया। पुराने दंगों में पूर्वज बताते हैं लाला बनवारी लाल के उतने टुकड़े कर दिए गए कि जिन्हें गिने ना जा सके, और लाशों के ढेर लगा के आग लगा दी गई, ऐसा बताया जाता है पूर्वजों द्वारा। लगातार हिंदुओं का पलायन पहले भी जारी था और आज भी जारी है। हिंदू वापस आएगा यहाँ पर और कोई वापस नहीं आएगा, कोई वापस नहीं आएगा। तो हिंदू तो यहाँ अल्पसंख्यक मजबूर होकर जिया है, और आगे जो कि शासन ने भी मुख्यालय यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कर दिया, तो हमें तो अल्पसंख्यकों की तरह यहाँ जीना है और जी रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौलों से संभल का हिंदू तो हमेशा प्रताड़ित रहा है, और अल्पसंख्यकों की तरह वो नहीं हम जिए। पहले यहाँ पर आज़ादी के बाद आधे आधे का रेशो रहता था, लेकिन आज की स्थिति कागज़ों में तो 15% है, जनरल हम लोग 7 से 8% ही यहाँ मिलेंगे। सर, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़, मैं हूं सन्नी प्रजापति। इस वक्त जो हम मौजूद हैं संभल के अंदर मौजूद है, वही संभल जब 2024 में 24 नवंबर को यहाँ पर अहिंसा हुई थी। अहिंसा के होने के बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, और सन 76 से जो अहिंसा है यहाँ पर चली आ रही है, लगातार हर साल होती है। और आज हम संभल के अंदर लोगों की सच्चाई जानने के लिए मौजूद है, और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ उन्होंने देखा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पलायन का मुद्दा और धर्मांतर का मुद्दा जो है लगातार टोल पकड़ता जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? आचार्य पंडित शोभित शास्त्री। पंडित जी, लगातार संभल चर्चाओं में रहा है 1976 से लेकर 2024 तक। अभी जो पिछला दंगा हुआ, लगातार दंगे जो हैं लगातार होते रहे हैं, इसके अंदर हिंदू समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, संभल के अंदर अहिंसा नहीं, एक तो हिंसा हुई है ना, और दूसरा विषय संभल आज फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में है। भाजपा सरकार आने से कुछ महीने पूर्व संभल में एसडीएम हुए राशिद अली, उनके अर्दली को और उनको संभल के एक तथाकथित मोहल्ले में घेर लिया गया, उनके अर्दली को मारा पीटा गया। तो ऐसा माहौल तो संभलों का अधिकारियों के साथ रहा है। तो हिंदू तो यहाँ अल्पसंख्यक मजबूर होकर जिया है, और आगे जो कि शासन ने भी मुख्यालय यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कर दिया, तो हमें तो अल्पसंख्यकों की तरह यहाँ जीना है और जी रहे हैं। हमारे साथ तो वह दुर्व्यवहार शायद शासन ने भी ऐसा कर दिया मुख्यालय वहाँ देकर, जिससे हमारी चिंता उन्होंने छोड़ दी, हमें कल्की नगरी में भगवान कल्की के भरोसे छोड़ दिया। अब जिस तरह से मंदिर समिति के अंदर कमेटी गठित हुई और टीम सर्वे करने के लिए आई, कहीं ना कहीं इनका एक साफ तौर पे मकसद था कि उन कमेटी जो गठित हुई थी उनको साफ तौर पर रोकना है और किसी तरह उनको यहाँ से भगाना है या फिर उनको मार देना है। उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, वो न्यायालय का विषय था, उस पर जांच होनी चाहिए थी, हुई भी। उसके बाद जो हिंसा हुई वो भी सबके सामने है, वो प्रशासन और बनाम तथाकथित समाज के प्रति है। लेकिन उसके बाद भी संभल के अंदर ऐसे छोटे छोटे विषय समय समय पर होते रहे। CNRC में भी प्रशासन ने देखा है, CNRC में भी बहुत बड़े विषय रहे, यहाँ पर फ़ोटो चस्पा किए गए। लेकिन ऐसे माहौलों से संभल का हिंदू तो हमेशा प्रताड़ित रहा है, और अल्पसंख्यकों की तरह वो नहीं हम जिए। कभी पंडित जी एक समय होता था यहाँ पर लगभग 55% के करीब आबादी थी हिंदू समुदाय की, अब घटते घटते आकर मात्र 15-10% रह गई है। क्या कुछ कारण? हमारे पूर्वज सुनाते हैं, पिताजी वगैरह, कि पहले यहाँ पर आज़ादी के बाद आधे आधे का रेशो रहता था, लेकिन आज की स्थिति कागज़ों में तो 15% है, जनरल हम लोग 7 से 8% ही यहाँ मिलेंगे, वरना डॉक्यूमेंट में है कुछ यहाँ से चले गए जिनके कागज़ यहाँ चल रहे हैं। तो ऐसा पलायन तो हर महीने हर रोज़ संभल से हो रहा है। पंडित जी, कभी एक टाइम पे समाजवादी की सरकार थी और शफीकुर रहमान सांसद थे यहाँ पर, उन्होंने भी काफ़ी आग भड़काई है यहाँ पर संभल के अंदर, और आपके ही एक बगल में परिवार रहता है बनिया परिवार, तो उनके भी परिवार को फैक्ट्री के अंदर और तमाम जगह उनको जला दिया गया था। क्या कुछ? देखिए, आप जो कह रहे हैं, संभल के अंदर जो सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का, उन्हीं का वो मोहल्ला था जिसमें एसडीएम और एसडीएम के अर्दली को बंधक बना लिया, मारा पीटा गया। तो हम तो आम नागरिक हैं, हमें तो जब चाहो जब पीट लो, अल्पसंख्यक की तरह जी रहे हैं। हिंदू हमेशा काटा गया। पुराने दंगों में पूर्वज बताते हैं लाला बनवारी लाल के उतने टुकड़े कर दिए गए कि जिन्हें गिने ना जा सके, और लाशों के ढेर लगा के आग लगा दी गई, ऐसा बताया जाता है पूर्वजों द्वारा। लगातार हिंदुओं का पलायन पहले भी जारी था और आज भी जारी है, और मुख्यालय के बाद जाने के बाद और तेज़ी से जारी है। पहले कभी एक बदमाश नाम का कुछ वैसा हुआ करता था, और वो लगातार जो है हिंदू लड़कियां कॉलेज जाती थी, उनको अगवा कर लेता था, किडनैप कर लेता था, बुर्का पहना कर ले जाते थे। क्या कुछ प्रॉब्लम? देखिए, इस तरीके की घटनाएं संभल में हमेशा हुई, लेकिन भाजपा शासन आने के बाद इन चीज़ों पर अंकुश लगा, और बहुत सारे जो माफिया थे, गुंडे थे, उन्हें संभल छोड़कर बाहर जाना पड़ा। अब जिस तरह से योगी सरकार चल रही है, तमाम तरह के कानून ला रही है, अभी 450 पन्नों की फाइल जो है योगी जी को सौंपी गई है न्याय आयोग द्वारा, और उसके बाद अब जो है कहीं ना कहीं एक्शन ज़रूर होगा। जो 1976 से लेकर अब तक दंगे हुए और उसमें जो हिंदू पलायन किया, तो क्या लगता है उसको रिपोर्ट सौंपने के बाद हिंदू वापस आएगा या फिर हिंदू की आबादी बढ़ेगी यहाँ पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी को
उस जांच रिपोर्ट को भी देखना चाहिए। लेकिन एक बार संभल के अगर हिंदुओं की चिंता है तो मेरा भी आग्रह है मुख्यालय की फाइल को भी एक बार ज़रूर उठाकर देखना चाहिए। भगवान कल्कि की नगरी में हमें कल्कि भगवान के भरोसे ना छोड़ा जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। कहने को तो भगवान कल्कि का अवतार यहीं पे होना है, लेकिन उससे पहले ही नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का। अगर आप मुख्यालय भेज देंगे तो फिर तो आप उसमें शामिल हो रहे हैं हमारा नरसंहार कराने में। अगर मुख्यालय आपने भेज दिया, हमें पुलिस लाइन नहीं मिलेगी, आधे घंटे बाद अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे। अगर कोई घटना होगी 30 किलोमीटर का माप आप भी जानते हैं कितनी देर में पूरा हो सकता है। ना तो यहाँ फ्लाइट उड़ती है ना हेलीकॉप्टर जो तुरंत आ जाएंगे। गाड़ी है 15-20 मिनट तो लगेंगे, लेकिन जहाँ हम 15% हैं, जहाँ हम 10% हैं, वहाँ हमें 15 से 20 ही मिनट लगेंगे सिमटने में भी। इसलिए हमारी भी चिंता करी जाए, हमें भगवान भरोसे न छोड़ा जाए। लेकिन आखिर ऐसा आप लोगों के साथ क्यों हो रहा है? सरकार भाजपा की चल रही है, सभी लोग भाजपा के हैं, मंत्री भी, विधायक भी, सिर्फ एक सांसद हैं जो वो हैं बर्क साहब हैं, वो उससे हैं। संभल से ना तो सांसद भाजपा के हैं ना विधायक भाजपा के हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। दोनों समाजवादी के हैं। तो हमारी बात रखने के लिए तो आप लोग ही हैं जो उस बात को पहुंचा सकते हैं। और हम फिर कह रहे हैं अगर संभल के हिंदुओं की चिंता है, मुख्यालय, पुलिस लाइन, अधिकारियों के यहाँ बैठने की चिंता करनी पड़ेगी, तभी हम सुरक्षित हैं। अन्यथा आप कोई आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, कोई यहाँ पर पर्यटन नगरी घोषित करिए, कुछ करिए, उससे रक्षा नहीं होगी। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस लाइन इत्यादि के यहाँ होने से ही हमारी रक्षा होगी। अभी हम सुबह से लगभग यहाँ पर हैं, ग्राउंड पर हैं, और उन लोगों से बात करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल होता है, वो लगातार लोगों के अंदर बना हुआ है। मीडिया से के सामने कोई बात नहीं करना चाहता। मीडिया ही एक माध्यम होती है लोगों की बात। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया, जब एसडीएम और अर्दली पीट लिए जाते हैं संभल में, तो हम तो आम नागरिक हैं। मैं भी आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मुझे अपने परिवार की चिंता है। मुख्यालय चाहिए संभल, पुलिस लाइन यहाँ संभल चाहिए। हमारी रक्षा अगर करनी है प्रशासन को, शासन को, तो हमारी चिंता करनी पड़ेगी। अन्यथा आप ऐसी फाइल जैसे आपने बैजोई की पढ़ के वहाँ बना दिया, ऐसी आप जांच अधिकारियों की फाइल पढ़ लीजिए। कुछ समय बाद हम लोग भी यहाँ से चल देंगे। अच्छा, जो पहले एक दबंग किस्म का आदमी था, बताया जा रहा है उसने एक मस्जिद के अंदर, जो ये मस्जिद है जामा मस्जिद, उसके अंदर घुसकर एक मौलवी को मार दिया और कह दिया कि यहाँ पर कुरान जला दी गई हिंदुओं ने, ये सब कर दिया। तो ये सब तो मेरे जन्म से पूर्व की बातें हैं, और जो मेरे सामने की बात ना हो उस पर मैं विचार नहीं रखूँगा बिल्कुल भी। तो आगे जो सरकार चली है उससे क्या कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? मैं यही गुजारिश करूंगा, अगर आपको वास्तविकता में हिंदुओं की चिंता है तो संभल के अंदर पुलिस लाइन, अधिकारियों की बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था यहाँ करिए, वरना हिंदुओं को सिर्फ भगवान भरोसे मत छोड़िए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा। अच्छा, जिस तरह से यहाँ लगातार पलायन हो रहा है हिंदुओं का, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब पलायन तो हो ही रहा है। देखिए, अब मुख्यालय लोगों ने वहाँ भेज दिया, बैजोई सब। अब यहाँ जो है 15% हिंदू है, वो भी सब कुछ तो पलायन कर चुके पहले ही, डर के मारे हैं जी। और जो कभी एक टाइम पे यहाँ लगभग 55% जो है आबादी होती थी हिंदुओं की, अब वो घटकर सिर्फ 15% हो गई है। हाँ, पहले थी 55% ज़्यादा थी, अब घट गई बहुत जब से। अब ये डर के मारे जो है पलायन करते जा रहे हैं, तो हो ही रहा है। देखिए, अब मुख्यालय लोगों ने वहाँ भेज दिया, बैजोई सब। अब यहाँ जो है 15% हिंदू है, वो भी सब कुछ तो पलायन कर चुके पहले ही, डर के मारे हैं जी। और जो कभी एक टाइम पे यहाँ लगभग 55% जो है आबादी होती थी हिंदुओं की, अब वो घटकर सिर्फ 15% हो गई है। हाँ, पहले थी 55% ज़्यादा थी, अब घट गई बहुत जब से। अब ये डर के मारे जो है पलायन करते जा रहे हैं। तो जब तक ये मुख्यालय वगैरह सामने आ जाए तब तक हिंदू कैसे रुकेगा? तभी हिंदू यहाँ जम पाएगा, हिंदू यहाँ रहेगा। 55% आबादी होने के बावजूद भी हिंदू यहाँ से पलायन कर गया। आखिर क्या वजह रही, किस डर की वजह से पलायन कर गया हिंदू? बस हर समय जो झगड़े वगैरह, ये जो हर समय ये बलबोई होते थे पहले, डर के मारे, इस चक्कर में सब पलायन कर गए हिंदू यहाँ संभल। जी, आपकी भी उम्र काफ़ी हो गई है, आपने भी कोई ऐसा दंगा देखा हो जिसके अंदर तमाम हिंदुओं को जो है काटा गया हो, नरसंहार किया गया हो, कुछ ऐसा देखा होगा आपने? हाँ, हुआ है, देखा गया। तुम्हारे सन उसमें 84 कई दंगे हुए हैं, उसमें कई मार काट हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है हिंदू बहुत पलायन कर चुका था उसमें डर के मारे। अभी देखो ये जहाँ ये मंदिर निकला खगोसराय वगैरह, इधर ये सब हिंदुओं का ही था पहले, ये है इसमें। तो सब डर के मारे जो है उधर से भाग गए लोग सब यहाँ से। अब पलायन तो करेंगे लोग जब यहाँ कुछ मिलेगा नहीं हिंदू को। अब जिस तरह से सरकारें आई हैं, समाजवादी सरकार थी पहले, उसके टाइम में भी दंगे, और सब भाजपा की भी सरकार है, तो अब लोग आपको कैसा माहौल लगता है, कैसे आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, समाजवादी सरकार भी कई उसमें आई, कई मेजोरिटी में कई बार आई, लेकिन उन्होंने मेरी सोचा इस बारे में,
उन्होंने अगर इस बारे में सोचते मुख्यालय लाते, पहले कह जैसा वो क्या कहते हैं तमाशे में बन गया, वहाँ जो पूजन हो रहा है, ईंटें रखी गई, चौके रखे गए, तो ये है सब जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। ये कहीं ना कहीं सरकार भी आपसे जो है दरकिनार हो रही है, भाजपा सरकार है। अब इसलिए जो है समाजवादी जो है पीछे होते जा रहे हैं भाजपा के ये अब भाजपा की सरकार है, यहाँ कोई नेता तो कोई है नहीं उनका भाजपा का हमारा। सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहिए? अब जो उम्मीद समाजवाद से थी उन्होंने वो उम्मीद पूरी करी नहीं संभल के लिए। ये है। और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब क्या नाम है आपका? अजय कुमार गुप्ता। लगातार संभल चर्चाओं में रहा है, 1976 से लेकर 2024 तक पलायन हुए तमाम। बात 1976, 78, 84, 90 किसी की नहीं है। बात यह है कि 50 साल की मांग को जो जिला मुख्यालय संभल के लिए हम मांग रहे थे उसको नकार दिया गया। 110 साल पुरानी, 125 साल पुरानी तहसील वो स्वतः ही जिला मुख्यालय बन जाती है, उसको भी सरकार ने नहीं देखा। आखिर सरकार आप लोगों की इतनी लोगों की सरकार नहीं होती, हमारी सरकार नहीं होती है, किसी एक आदमी की सरकार नहीं होती है, संबलपुर सब समाज की होती है। तो साफ तौर पर कह रहा है हिंदुओं की सरकार है, नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। सरकार जब बैठ जाती है, सरकार मुख्यमंत्री जब बैठता है तो वो सर्व समाज का होता है। कोई भी योजना होती है जब उसका वितरण किया जाता है तो वो ये नहीं देखा जाता है किसी को किसको दे रहे हैं, वो सबको दिया जाता है। इसलिए सरकार किसी एक आदमी की मत कहिए आप। लेकिन मुस्लिम समाज तो साफ तौर पर कह रहा है, इसने कहा हमें टारगेट ये उनकी सोच है, हम तो अपनी सोच की बात बता रहे हैं। सरकार सबकी होती है, इन्हें सभी का ध्यान रखना चाहिए था। आज यहाँ के हिंदू पलायन कर गए, क्यों कर गए ये कारण सब जानती है। भैजोई में 40,000 की आबादी मात्र, और मुख्यालय पहुँचा दिया। समाजवादी पार्टी ने 10 साल उसको लटकाए रखा, मगर हमारी सरकार ने फिर हमारी आती है मुंह पे तो उसने एकदम वहाँ फिक्स कर दिया बिल्कुल। बताइए क्या यहाँ पर कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी? पुलिस मुख्यालय कहाँ पहुँचा दिया ये पता ही नहीं है अभी तक। 1 घंटे में जब फोर्स आती है तब तक तो काम निपट जाता है। लेकिन अभी हाल ही में 2024 में दंगा हुआ था, उसको तो पुलिस फोर्स ने मुझसे उसके बारे में बात मत करिए। मैं तो संभल के विकास की बात करूँगा। इस 60 साल के 70 साल के इतिहास में संभल में आज तक किसी भी सरकार ने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई उद्योग धंधे नहीं लगाए, तो पलायन तो होगा ही। जब कारोबार ही नहीं होगा तो पब्लिक जाएगी यहाँ से, मैं भी चला जाऊँगा। जब कारोबार ही नहीं होगा, संभल के कई सौ गाँव काट दिए इन्होंने, दूसरे जिलों में लगा दिए। न्याय आयोग है, न्याय आयोग मुझे उस न्याय आयोग की बात मत करिएगा आप, मैं तो संभल की बात करता हूँ, विकास की। अभी न्याय आयोग है, उसने 450 पन्नों की फाइल तैयार की है। क्या आप हिंदुओं को यहाँ पर याद नहीं? पिछले 50-60 साल की जो रिपोर्ट दी उनने सही दी होगी। तो क्या लगता है हिंदू वापस आएगा यहाँ पर और कारोबार नहीं आएगा? कोई वापस नहीं आएगा। अगर सरकार पलट गया, कारोबार बाहर मिल गया अच्छा, तो वो संभल क्यों आएगा? अगर सरकार पलट गई तो आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे फिर? हम भी चले जाएंगे, आपका भी पलायन हो जाएगा। पलायन कर देंगे, क्या बात है। जब सरकार नहीं सोच रही तो हम भी चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को तो लग रहा है जो 450 पन्नों की फाइल दी है उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। ये सरकार जाने, सरकार का दिमाग जाने, क्या करेगी सरकार इसको हम नहीं जानते हैं। हम कारोबारी आदमी हैं, हम तो सर्व समाज के साथ सही तरीके से रहना जानते हैं बस, समझे। हमें किसी समाज से कोई दुख कष्ट नहीं है, बढ़िया कारोबार कर रहे हैं। मगर सरकार को सोचना चाहिए था कि अपने चंद मंत्रियों के कहने पर मुख्यालय उन्होंने 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया, जो कि 50 साल से हम मांग कर रहे थे। क्या कारण है आखिर? भाजपा सरकार हिंदू तो बढ़ चढ़ कर वोट देता है उनको, फिर भी ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ। भाई किसको देगा? और बताइए किसको देगा? या तो नोटा पे डालेगा या फिर नहीं देगा। जब हमारे मन की मुराद पूरी नहीं होगी तो हम किसको वोट देंगे? हमारी तो किसी भी सरकार ने मांग पूरी नहीं की, पिछले 50 सालों से मांग कर रहे हैं हम। अभी विपक्ष भी कर रहे हैं। विपक्ष जो है कह रहा है कि भाजपा सरकार जो इसको मुद्दा बना रही है पलायन को, चुनाव सर पर है। भाजपा सरकार कोई मुद्दा नहीं बना रही है। पिछले समाजवादी सरकार ने क्यों नहीं बनाया? 10 साल सरकार रही उनकी, बताइए आप। कोई भी सरकार चाहती नहीं है संभल मुख्यालय बने। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ बस।
मुख्यालय संबल लाना चाहिए इनको, फिर दोबारा विचार करना चाहिए। न्याय जांच आयोग की टीम में जो निर्णय दिया है उसी के आधार पर संबल को मुख्यालय चाहिए। दोबारा विचार करे सरकार। तो ये थे संभल के लोग जिनका साफ तौर पर कहना यही है, सरकार जिस तरह से हिंदुओं की संभल के अंदर जो नाजगी कर रही है उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए और जो मुख्यालय है उसको संभल के अंदर देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।